नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या चंद्रबाबू नायडू के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग गई है? एनडीए के सबसे मजबूत सहयोगी टीडीपी क्या खेल करने वाली है? क्या टीडीपी की बैसाखी पर खड़ी एनडीए सरकार को झटका लग सकता है? तो चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अल्पमतों में है और ये भी सत्य है कि इस वक्त एनडीए की सरकार पूरी तरीके से नायडू और नीतीश यानी कि इन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, इन्हीं के सहारे है, जिसमें सबसे अहम बैसाखी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग गई। तो सोचिए जरा क्या होगा। जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम मोदी हैं, उनके तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगर चंद्रबाबू नायडू जो है उनके मन में ये इच्छाएं आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अचानक से ये सवाल कहां से आ गया, क्योंकि सवालों की बौछार तो हर जगह से हो रही है। बिहार से अलग सवाल आ रहे हैं और कोई भी स्टेट की बात करें तो बीजेपी को लेकर और किसी मुद्दे को लेकर जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं। पर अचानक से ये सवाल कैसे आ गया? तो आपको बता दें कि यह सवाल उस वक्त उत्पन्न हुआ जब चंद्रबाबू नायडू अपने तेलुगु देशम पार्टी के मंच पर दोबारा टीडीपी के अध्यक्ष चुने गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमारी पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और हमारे पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। टीडीपी के नेता ने कहा कि केंद्र के कई बड़े फैसलों में हमने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ नायडू ने यह भी कहा कि नोटबंदी के फैसले में भी हमारा कह सकते हैं कि हमारी बड़ी भूमिका हमने जो है अदा की है, हमने जो है अहम भूमिका निभाई है। देखिए, नोटबंदी का फैसला जो है बहुत बड़ा फैसला है। इस पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी कि नोटबंदी का फैसला जो है उनके मशवरे से जो है ये फैसला लिया गया। और अब सवाल ये उठता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो अपने फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और वन मैन आर्मी की तरह जो है सरकार को चलाते हैं, उनकी छवि के लिए ये बयान काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा पूर्ण बहुमत में रहकर सरकार चलाने का अनुभव रहा है। हमेशा जब है 2014 से बात करें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में रही है और अकेले जो है सरकार चलाने की उनको आदत है। लेकिन इस बार जो है बाजी पूरी तरीके से पलट गई। इस बार वो अल्पमतों में है और वक्त वक्त पर नीतीश और नायडू जैसी बैसाखियों के द्वारा उनको जो है दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब तक तो जो अहम बैसाखी नीतीश और नायडू की जो हम बात कर रहे हैं, जो अहम बैसाखी है बीजेपी के लिए, वो अपने अपने राज्य के लिए सरकार पर दबाव बनाकर कई योजनाएं बाकी राज्यों के मुताबिक ज्यादा ले चुके हैं। बिहार और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, यानी कि नीतीश और नायडू की बात करें, तो बाकी जो राज्य हैं उनके कंपैरिजन में कई ज्यादा योजनाएं, कई ज्यादा फायदा ये दोनों राज्य ले चुके हैं। और बिहार को जब पैकेज आया था, बजट आया था, तो बिहार को जो चीजें दी गई थी उन पर भी तमाम बीजेपी पर सवाल उठे थे कि दूसरों राज्यों का हक हड़प के जो है बिहार की झोली में डाल दिया, सत्ता की वजह से तमाम सारी चीजें जो है सामने निकल कर आई थी। फिलहाल मुद्दे पे वापस आते हैं। देखिए, अब जो बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार के द्वारा सौगातें मिलती रहती, इसे लोग समर्थन के बदले की कीमत बताते हैं। लेकिन भाजपा के लिए परेशानी यह है कि अब ये बैसाखियां, योजनाओं और स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज से आगे बढ़कर केंद्र की राजनीति की तरफ ज्यादा इच्छुक हैं, केंद्र की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और देखिए, अब तो बयान भी सामने आने लगे कि केंद्र के बड़े बड़े फैसलों में भी जो है चंद्रबाबू नायडू से मशवरा लिया गया, उनके जो है परामर्श पे ये फैसले लिए गए। ऐसे तमाम बयान जो है सामने आ गए हैं और ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, पीएम मोदी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गठबंधन की ये तो सहयोगी हैं। अब सहयोगियों के इशारे पर अगर सरकार फैसले लेती है तो उस सरकार या उस पार्टी की क्या ही इमेज बनेगी, उस पार्टी की क्या ही इमेज बनेगी, ये आप अच्छे से बेहतर से समझ सकते हैं। हमने अभी जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यात्रा कर रहे हैं, तब भी हमने देखा कि नीतीश कुमार ने केंद्र को 7 प्रस्तावों का पत्र भेजा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र के सामने एक बड़ी
शर्त रख दी, जिसे दबाव की रणनीति के तहत देखा जा रहा है पूरी तरीके से। और साथ ही साथ ये नीतीश कुमार का एक स्मार्ट और स्पेशल मूव भी माना जा रहा है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की 6 भारी भरकम मांगों में से कम 2 या 3 मांगों को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मंच से स्वीकृति देने का काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बिहार में नीतीश कुमार की नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि देखिए गठबंधन में है, अहम सहयोगी हैं, अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो साफ तौर पर यह कि पार्टी में उनका कोई चलता नहीं है, पार्टी में उनका कोई दबदबा ही नहीं है। साथ ही साथ इसका खामियाजा जो है नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे एनडीए को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव सर पर है। वैसे भी जो बिहार की जनता है, लोग जो है सर्वे के हिसाब से भी, आपको बता दें सी वोटर सर्वे के हिसाब से भी तीसरे नंबर की पसंद है अब नीतीश कुमार, तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बनकर रह गई है। और इसके चलते अगर बिहार की जनता और भी अगर नाखुश होती है और पीएम के दौरे से भी कुछ फायदा नहीं होता पार्टी के, तो इसका भुगतान साफ साफ जो है आने वाली विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। जेडीयू को भी मिलेगा और पूरे के पूरे एनडीए गठबंधन को भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से महज 24 घंटे पहले ये लंबा चौड़ा पत्र मोदी के करीबी अश्विनी चौबे को भेजना, यानी कि सीधे सीधे केंद्र के रेल मंत्रालय के जरिए दबाव डालना कोई आम बात नहीं है। दबाव डालने की कोशिश की गई है, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा की गई। रेल मंत्रालय को बड़ा सा पत्र भेज दिया गया, जिसमें 6 भारी भरकम मांग, हमने आपको कल भी बताया क्या क्या नीतीश कुमार ने मांगे केंद्र के सामने रख दी हैं, जो कि केंद्र के लिए शायद उनको अदा करना, उनको जो है उनके लिए हामी भरना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। ये एक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा है नीतीश कुमार के द्वारा जो कदम उठाया गया है। और इसके तहत नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। इसके पीछे का कारण कुल मिलाकर यही है कि देखिए बीजेपी की स्थिति आपको पता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन अभी तक डे 1 से अभी तक बरकरार है। कभी हाँ तो कभी ना की स्थिति होती रहती है। हाँ तो बहुत कम ही सुनने को मिलता है। बीजेपी के किसी भी नेता से कोई भी मीडिया कर्मी द्वारा बातचीत की जाती है तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वो कंफर्मेशन नहीं दिखती है, तुरंत हाँ जवाब नहीं आता कि हाँ नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बिहार के जो है अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। नहीं, ऐसी चीजें कभी भी बीजेपी के खेमे से साफ तौर पर निकलकर नहीं आई है। नीतीश कुमार को लेकर अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्वेश्चन मार्क बरकरार है। हालांकि पीएम मोदी बिहार चुनाव के तमाम समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस वक्त प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ सीज फायर करके विपक्ष के निशाने पर है सीधे तौर पर। और उनकी छवि की जो छवि है 56 इंच और लाल आंख दिखाने वाली जो उनकी छवि है, उस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर उनकी निर्मम तरीके से पाकिस्तान से आए हुए 6 आतंकियों ने हत्या कर दी थी और अब तक कोई भी सुरक्षा एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं पाई है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने पहले तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर किया और फिर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी ने जगह जगह हर जगह पोस्टर लगाए और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कामयाबी पीएम मोदी की झोली में डाल दी। और विपक्ष सीजफायर के फैसले को सरकार का एक गलत कदम मानती है, इसको पूरी तरीके से गलत बता रहा है कि सीजफायर नहीं करना चाहिए था। जब हमारी सेना में इतना उत्साह था, हम जंग जीतते जा रहे थे, तो अचानक से जंग पे विराम क्यों लगा दिया। ऐसे तमाम सवाल जो है सरकार के लिए, पीएम मोदी के लिए खड़े हो रहे हैं कि जो 6 आतंकी थे वो कहाँ हैं, क्योंकि हमला तो आतंकियों ने किया था, अब हमला किसी और ने किया, मार किसी और को दिया। हाँ, और खबरें कुछ और। वो 6 आतंकियों के बारे में जो है सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं पार्टी से, प्रधानमंत्री मोदी से। वहीं दूसरी ओर देखिए चंद्रबाबू नायडू का भी सरकार पर एक और दबाव। दरअसल चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक से एक बड़ा प्रोजेक्ट झटकने की फिराक में है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के खास सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक से एक बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं छीनने की फिराक में है या झपटने की फिराक में है, लेने की फिराक में है। जी हाँ, नायडू ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA का प्रोडक्शन कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करने का प्रस्ताव रख दिया है केंद्र के सामने, जिसके लिए उन्होंने 10,000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि ये जमीन लोपाक्षी मटकासरा हब में होगी और ये जगह बेंगलुरु एयरपोर्ट से लगभग करीबन जो है 1 घंटे की दूरी पर है। नायडू ने कहा कि HAL को
26 और 27 तक 2.5 ट्रिलियन के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि HAL और LCA और लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश HAL की मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां से नायडू यानी कि कर्नाटक से ये प्रोजेक्ट झपट कर अपने राज्य लाना चाहते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं। अब देखिए जब प्रोजेक्ट आ जाएगा तो सोचिए नायडू की वाहवाही हो जाएगी पूरे राज्य में। एम्प्लॉयमेंट तमाम चीजें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं जो कि नायडू चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर्नाटक से खिसका कर वो अपने राज्य ले आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र नायडू की ये मांग को मानती है या नहीं, और अगर नायडू की ये मांग पूरी होती है तो समझिए आपके बीजेपी के अंदर या पूरे कहिए कि पूरे एनडीए के अंदर नायडू का क्या दबदबा है, उनका क्या प्रभाव है, उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाएगी गठबंधन के अंदर, अगर ये भी उनकी मांग जो है पूरी होती। देखिए हालांकि हमने शुरुआत से देखा नायडू ने जो भी मांग केंद्र के सामने रखी उनकी मांग को पूरा किया गया। हालांकि नीतीश और नायडू की रेस में अगर बात करें तो नायडू नीतीश से बहुत आगे, नीतीश की मांगों को, उनकी चीजों को बहुत बार जो है केंद्र नजरअंदाज करने का काम करती है, लेकिन नायडू की सारी मांगे पूरी करने का काम करती है। और अब ये अहम मांग केंद्र पूरा करेगी या नहीं करेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब इस मुद्दे से जुड़ी हुई क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, क्या कुछ नए अपडेट, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहली हेडलाइन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहली हेडलाइन देखिए, मैंने ही मोदी सरकार को नोटबंदी की सिफारिश की थी, इसकी फिर से जरूरत है, चंद्रबाबू नायडू ने किया दावा। देखिए खुले तौर पर कह रहे हैं कि नोटबंदी की सिफारिश जो है उन्होंने की थी। अब देखिए जबकि बीजेपी जो है ताल ठोक के बताती है कि उसने नोटबंदी की है बिना किसी के, बीजेपी का ये फैसला है, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैसला बीजेपी लिया था, ऐतिहासिक फैसला बताया जाता है, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि इसमें उनका एक अहम रोल है। दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के फिर से बने अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं को बताया टीडीपी की असली ताकत क्या है। दूसरा देखिए, नायडू रिक्वेस्ट सेंटर टू सेट अप डिफेंस प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, जो प्रोजेक्ट कर्नाटक में है उसको आंध्र प्रदेश में लाने के लिए रिक्वेस्ट की है नायडू ने केंद्र से, वही देखिए आर्टिकल कह रहा है। दूसरा देखिए, केंद्र के कई फैसलों में टीडीपी ने निभाई अहम भूमिका, चंद्रबाबू नायडू। और दूसरा देखिए, कर्नाटक से बड़ा प्रोजेक्ट झटकने की फिराक में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र में 10,000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव। आगे देखिए, पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश सरकार ने की केंद्र से डिमांड, इन 6 परियोजनाओं के लिए लिखा लंबा चौड़ा पत्र। अब देखिए ये तो थे इस पूरे मुद्दे को लेकर हेडलाइंस, जो कि ये पूरा मुद्दा बिछाया हुआ, इनको लेकर हेडलाइंस का बाजार गर्म है। अब एक बार फटाफट से एक आर्टिकल की ओर भी नजर डाल लेते हैं इसी मुद्दे को लेकर। देखिए टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में विभिन्न सरकारों द्वारा लिए गए कई फैसलों में टीडीपी ने अहम भूमिका निभाई है और पार्टी कल्याण, सुधार और विकास के लिए एक ट्रेंड सेटर है पार्टी। देखिए पार्टी के सम्मेलन टीडीपी महानाडु को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 43 सालों में टीडीपी ने कई चुनौतियों का सामना किया है। कई लोगों ने कहा कि पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन इसका झंडा हमेशा ऊंचा रहा है। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है और जो है सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उनके पास, ऐसी तमाम बातें जो है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा कहेगी। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, अपनी प्रतिक्रिया इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी जो है राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।